Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy, class 12, chapter Final Account of Companies. Final Account of Companies, according to section 129 of the Companies Act 2013, the director of the company present a balance sheet and the statement of profit and loss at the end of the financial year in the annual general meeting. From now, these final accounts will be prepared according to Schedule 3rd. Final account of the companies will be prepared according to the Schedule 3rd on the basis of financial year 2014-15. On the basis of financial year, final account will be appear starting from the 1st April to 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो हर एक कंपनी अपने जनरल मीटिंग में क्या चीज़ प्रेजेंट करती है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रेजेंट किया जाता है। फाइनल अकाउंट जो है किसी भी कंपनीज का वो प्रिपेयर किया जाता है किस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और फाइनल ईयर्स जो है 2000, जैसे कि एग्जांपल है 2014-15 का, तो इसी के बेसिस पर, इसी फाइनेंशियल बेसिस के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर फाइनल अकाउंट विल बी प्रिपेयर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। फॉलोइंग मैटर विल बी इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट शेड्यूल 3 में कौन कौन से, एक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फ्रॉम द बैलेंस शीट पार्ट फर्स्ट। फिर उसमें स्टेटमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर इट, और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है उस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, तो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट फ्रॉम द बैलेंस शीट नेम ऑफ द कंपनीज, बैलेंस शीट जो भी जिस डेट को प्रेजेंट किया जाएगा उसमें। बैलेंस शीट में एक हेडिंग सबसे बड़ी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी के अंदर आ जाएगा particulars, note number, figure as at the end of the current reporting period and figure at the end of the previous reporting period। यहाँ पे उनका फिगर, वहाँ पे उनका अमाउंट लिखा जाएगा। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स में एक पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इन सब का बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितने पॉइंट आएगा, शेयर कैपिटल में कितने पॉइंट आएंगे, कौन कौन सी चीज़ शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूडेड है उसको पढ़ते हैं। कंपनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट, जो कंपनी मनी रिसीव जो भी किया गया जाएगा किसके, शेयर वारंट्स के। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी जो पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें सेकेंड पॉइंट में इस चीज़ से रिलेटेड आइटम्स लिखे जाएंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इसमें हम लोग ये सारे अमाउंट्स इंक्लूड करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर एक शेयर होल्डर फंड्स होता है। जनरली दोज आइटम आर रिटन अंडर दिस हेड इन विच द कंपनी शेयर होल्डर हैज़ राइट एंड ओनरशिप। तो उसके अंदर वो सारे जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स पर राइट होता है, ओनरशिप होता है। शेयर कैपिटल जो कि अंडर दिस हेड कैपिटल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो शेयर कैपिटल के अंदर पहला एथोराइज कैपिटल जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। इशूड कितना कैपिटल इशूड हुआ, सब्सक्राइब कितना हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ, पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल इज शोन इन द फॉलोइंग वे, जैसे शेयर कैपिटल है तो एथोराइज कैपिटल कितना है और कितने रुपए रेट पर है, जैसे 50,000 शेयर है और 10 रुपये के रेट से। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल वो लिखेंगे, उसमें लेस कर देंगे कॉल इन एरियर्स। बहुत सारे कॉल इन एरियर्स हो जाते हैं जो कि अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में शेयर होल्डर नहीं पेड करते। फिर उसमें अमाउंट कर देंगे, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर्स के अमाउंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दिस फिगर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, और यही फिगर जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व सरप्लस जो कि शेयर होल्डर्स अंडर दिस हेड शेयर होल्डर्स हैज़ राइट ऑन दिस फंड, और जिस पर शेयर होल्डर का राइट होता है, जैसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम रिजर्व जिसको प्रीमियम के टाइम पर जो अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सरप्लस।
ये सारे अमाउंट ऐड होंगे, ये सारा लेस किसको करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको लेस कर देंगे तो हमको शेयर रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट से हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो सरप्लस क्या होता है, जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ऑल द आइटम ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको शो किया जाता है सरप्लस में, और वो इसके अंदर आता है सरप्लस प्लस प्रॉफिट लास्ट ईयर प्लस इसमें कर देंगे करंट ईयर प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर देंगे। लेस किसमें लेस क्या करते हैं, जो कि जनरल रिजर्व में होता है, ट्रांसफर ऑफ द सिंकिंग फंड, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू DRA। तो इसको क्या, ये सारे सरप्लस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स है, एक्सपेंसेस हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस है जो कि हमारा डिडक्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से, रिजर्व एंड सरप्लस से। मे बी शोन हेड अनदर हेड जो कि नॉन करेंट एसेट में भी शो किया जाता है, बट बोथ द मेथड, दोनों मेथड जो है उस मेथड से करे जाए इस मेथड से, दोनों करेक्ट है। If it is clearly indicated that all the above item will be written off within a year, जो भी होगा वो करंट ईयर्स का होगा। सेकेंड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जो शेयर वारंट से मनी रिसीव हुआ, जैसे कि शेयर वारंट इशू किया जाता है और उसको बहुत सारे ऐसे होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं जो इसको प्रमोटर्स को इशूड किया जाता है, किसको, प्रमोटर्स को, या अदर पेंशंस इन दिस सेंस। अब फिर है दे विल कन्वर्ट दिस शेयर वारंट इनटू द शेयर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिविडेंड इज़ नॉट पेड ऑन दिस शेयर वारंट, और शेयर वारंट पर क्या होता है, डिविडेंड नहीं पेड किया जाता है। डिविडेंड कब पेड होगा, जब शेयर वारंट जो है कम्प्लीटली जो है कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। तो इसलिए ये पॉइंट में हम लोग शेयर वारंट्स के बारे में लिखेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द कंपनी जब इशू करती है शेयर्स को तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, बट शेयर हैज़ नॉट बी अलॉटेड, अगर शेयर अलॉटेड नहीं किया गया टिल द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, तो इसको किस में शो करेंगे, इसको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन जो इशू हो गया, रिसीव कर लिया, मगर जब बैलेंस शीट प्रिपेयर किया गया तो उस टाइम पर शेयर अलॉटमेंट जो है नहीं इशू हुआ है, तो जब प्रिपेयर करेंगे तो इसको हम लोग इस अकाउंट में बैलेंस शीट में इसके अंडर लिख देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि 12 मंथ से ज़्यादा ड्यू होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योर्ड टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, तो टैक्स इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग इनकम, जो हमारे अकाउंटिंग इनकम होती है वो टैक्स इनकम से डिफरेंट होती है। व्हेन अकाउंटिंग इनकम मोर देन द टैक्स इनकम, तो जब हमारे अकाउंटिंग इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगा तो इसको डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ शो। सम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स जो होते हैं, या बिल्स पेबल्स विच विल बी ड्यू आफ्टर द 12 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं इनका ड्यू हुए, तो वो भी जो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न अंडर दिस हेड प्रोविज़न आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे स्टाफ प्रोविडेंट फंड, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर स्टाफ प्रोविडेंट फंड को शो किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए फ़ंड प्रोविज़न बनाए जाते हैं, तो उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में उसको भी क्लासिफाई किया गया है, वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर होती है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, लोन फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर्स हुआ, अनसिक्योर्ड लोन हुआ, लोन एट कॉल, लोन फ्रॉम डेटर्स। तो ये होगा ट्रेड जो है ट्रेड पेबल्स जो होगा, जो भी लाइबिलिटीज़ क्रिएट किया गया हो क्रेडिट परचेज पर, जैसे कोई क्रेडिट परचेज पर गुड्स को क्रेडिट परचेज पर किया गया है तो वो लाइबिलिटीज़ हुई, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है। अदर करेंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, अनक्लेम डिविडेंड है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, कॉल इन एडवांस, ये क्या है,
करंट लायबिलिटीज, जैसे कॉल इन एडवांस किस में आता है, करंट लायबिलिटीज में आएगा। कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है जो कि अंडर दिस हेड प्रोविज़न आर मेड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ दीज दोस आइटम विच विल बी पेड विद इन 12 मंथ। तो वो सारे हैं जो 12 मंथ के अंदर हमको जो पेड करना है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न बने वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होता है, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर एजेंट कमीशन, प्रपोज डिविडेंड। तो ये कौन सा था, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आएगा। असेट्स, तो हम लोग असेट्स के बारे में जानते हैं, एक नॉन करेंट असेट होता है, नॉन करेंट असेट्स के अंदर आ जाएगा द असेट विच आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फॉलोइंग। जैसे फिक्स असेट्स, फिक्स असेट के अंदर आ जाएगा टेंजिबल असेट हो जाएगा, इनटेंजिबल होगा, टेंजिबल में क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, मोटर कार एंड लाइव स्टॉक। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी हमारे नॉन करेंट असेट्स में आते हैं। दिस आर द टेंजिबल एसेट विच अंडर द कंस्ट्रक्शन बाय द कंपनी इटसेल्फ, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर में हो, मतलब कभी तरह फाइनली पूरा बनाना हो। जैसे कॉस्ट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड प्लांट, वो इसमें आ जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, अंडर डेवलपमेंट, these are intangible assets which are developed by the company itself like a copyright or patent, वो intangible होगा। non current investment, the investment which are made more than 1 year, जैसे investment in preference shares, investment in equity instrument, investment in government securities, debentures, long term investment, government bond and invest। if the time if द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बी गिवन, कि ये कब हुआ, तो इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। फिर डिफर्ड टैक्स पेमेंट, जो सिमिलरली है कि जो हमारा इनकम टैक्स इज़ लेस दैन द, वहाँ पे क्या था, टैक्सेबल टैक्स मोर दैन था, वही चीज़ हुआ, इनकम टैक्स इज़ लेस दैन टैक्सेबल इनकम, तो सच डिफरेंस कॉल्ड डिफर्ड टैक्स टैक्स असेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, उसमें क्या होगा, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटीज डिपॉजिट एंड लोन एंड एडवांस टू बी टू रिलेटेड पार्टीज लोन। नॉन अदर नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स होगा ओनली दो स्टेटमेंट बिल रिसीवेबल्स आर रिटन अंडर दिस हेड हुज पेमेंट विल बी रिसीव आफ्टर 12 मंथ, जिसका पेमेंट हम लोग 12 मंथ के बाद रिसीव करेंगे, वो आ जाएगा नॉन करेंट असेट्स में। ऐसे ही जो है करंट असेट्स में आते हैं, अगर इसका पेमेंट 12 महीने के बाद रिसीव होगा तो नॉन करेंट असेट्स में आ जाएंगे। करेंट असेट क्या होते हैं, जो 1 साल के अंदर में जिसका दोज असेट विच आर फॉर लेस देन 1 ईयर इन द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस में 1 साल से कम के लिए होते हैं, तो वो करेंट असेट्स में होते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया जाए वो करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेंट्रीज क्या होगा, फॉलोइंग क्लोजिंग स्टॉक आर रिटन अंडर द फॉलोइंग अंडर द हेड ऑफ इन्वेस्ट्रीज, अंडर द हेड ऑफ इन्वेंट्रीज, जैसे रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस है, पहले रॉ मटेरियल फिर प्रोग्रेस में होगा, फिर फिनिश गुड, ट्रेड इन स्टॉक, वो भी हमारे इन्वेंट्रीज में आएगा। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, लूज टूल एंड स्टोर आइटम। ट्रेड रिसीवेबल क्या, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड, जिस पर्सन को गुड्स सोल्ड किया जाएगा किस पर, क्रेडिट बेसिस पर, तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे डेटर्स एंड ट्रेड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत सारे चीज़ होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट एंड ऑन हैंड। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या होगा, लोन एंड एडवांस या एडवांस टू स्टाफ, एडवांस गिवन टू अदर, तो ये क्या होगा, लोन एंड एडवांस विच आर गिवन फॉर लेस देन 12 मंथ, तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। अदर करेंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन। तो जैसे कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ क्या है, explanation of contingent liabilities and commitment, तो contingent liabilities refer to those liabilities which are not liabilities on date of making balance sheet,
जो कि लायबिलिटीज़ नहीं है और विच आर नॉट अ लायबिलिटीज़ ऑन द डेट। जब बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जा रहा था तो वो लायबिलिटीज़ नहीं थी, बट कैन बिकम लायबिलिटीज़ इन नियर फ्यूचर। जो हमारे आने वाले वक्त में फ्यूचर में क्या है वो लायबिलिटीज़ बन जाएगी। सच लायबिलिटीज़ आर शोन ऑन द टाइटल नोट टू अकाउंट्स बिलो द बैलेंस शीट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आज हम लोग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस। ये हमारा फॉर्मेट है कौन सा, इसका पार्ट 2 है। तो फॉर्मेट किसका है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू कितना, एक्सपेंसेस। फिर एक्सपेंसेस का 5th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशन एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, exceptional item, profit from extraordinary item, and tax extraordinary item before profit before tax। फिर टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ कंटेनिंग ऑपरेशंस। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को ऑल ओवर लिखनी है। अब हम लोग इसके बारे में भी प्रिपेयर करेंगे कि कैसे कैसे है, कहाँ किसके अंडर में किसका कौन सा पार्ट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। So this is the last topic of the accounting book. If you have any doubt, you can ask me question. Thank you.